उस टाइप के लिए तो ऐसे लगा हम हाँ भाई हम धरती पे ही है या ऊपर पहुंच गए। आगे समय पहाड़ों में नहीं आऊंगा। Shine like a sun. You need to burn like a sun. कहानी है चार दोस्तों की जो निकले हैं लेह लद्दाख घूमने के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। जो किराए की टैक्सी उन्होंने ली थी उसके ड्राइवर को रास्ते में नींद आ जाती है और वो गाड़ी को पहाड़ी से टकरा देता है, जिससे गाड़ी के दोनों टायर फट जाते हैं। उसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई की तरफ बढ़ने लगती है। गाड़ी दो टायरों पर चलती है और उसके बाद दोबारा से फटे हुए टायरों के ऊपर आगे गिरती है और फिर से दो टायरों के ऊपर खड़ी हो जाती है। लेकिन सड़क किनारे लगी सिर्फ 25 फुट की रेलिंग ने उनकी जान बचा ली। आओ उन्हीं की जुबानी। जब आपकी गाड़ी खाई की तरफ बढ़ रही थी जी, तो क्या विचार है आपके मन में? विचार तो मेरे दिमाग में यही है कि बस सीधा आज हमारे नाम का मंदिर बनेगा। मैं गाड़ी में सबसे पीछे बैठा हुआ था और जैसे ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ मेरे को लगा ले अभी खाई में गए, पर गाड़ी 3 सेकंड में ही रुक गई और मैं अपने आसपास देखूंगा हुआ क्या, सब कुछ ठीक था। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम नीचे गिरने से बच गए। तो आपको क्या लगता है कि जो आपका जीवन बच गया उसके पीछे किसको आप धन्यवाद देना चाहोगे? ये जीवन जो मेरा और मेरे दोस्तों को जो बचा है उसके पीछे धन्यवाद हमारे अच्छे कर्म, हमें जो ब्लेसिंग्स मिली है वही हो सकता है। नहीं तो जहाँ हम गिरे थे वो सिर्फ उसी एरिया में रेलिंग थी और पूरे रास्ते में कई रेलिंग नहीं थी। इमेजिन हमारा रेलिंग नहीं होती तो हम नीचे गिरे होते, वो भी 200-300 मीटर। तो ये आई थिंक हमारी गुड वाइब्स और गुड मैचिंग है कि जो बचे हम। तो आपको एक्सीडेंट में कोई इंजरी वगैरह भी हुई? कुछ इंजरीज ऐसी है जो बाहर दिखती है और कुछ अंदर की जो नहीं दिखती। बाहर वाली तो सिर्फ ये 2 है, अंदर की मैं आपको दिखा नहीं सकता वो कहाँ कहाँ लगी है। कुछ ऐसी जगह है वो तो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता। तो पवन जी, आप उस दिन हुआ क्या था एक्चुअली? आप कहाँ से किधर जा रहे थे और मतलब ऐसा क्या हुआ जो आपको शॉक कर दिया आपने? एक्चुअली हम नुब्रा वैली के लिए निकले थे लेह से। ओके। और हमने बस खरदुंगला पास क्रॉस किया ही था। टैक्सी में? हाँ टैक्सी थी हमारे पास, हायर की थी हमने। ओके ओके। और मुझे लगता है कि वो ड्राइवर रात को सोया नहीं था। हाँ। तो उसको 2 बार झपकी आई। मैंने उसको कहा मैं भाई तू 1-1.5 घंटा रेस्ट कर ले, जी जी जी। तू सो जा, हम वेट कर लेंगे या फिर हम चारों गाड़ी चला लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो माना नहीं, अपनी जिद पे अड़ा रहा। अड़ा रहा, बिल्कुल ठीक है जी। तो आगे मेरा भाई बैठा था, तो जैसे ही उसको दोबारा झपकी लगी जी जी तो जी। बिल्कुल सामने पहाड़ आ गया था। हाँ बिल्कुल और ठीक। उसको भाई को लगा कि ये पहाड़ में टक्कर मारे, उसने उसे जोर से आवाज ली, कहाँ लेके जा रहा है? तो उसने एकदम से गाड़ी काटने की कोशिश की, लेकिन उस चक्कर में गाड़ी जो दोनों लेफ्ट साइड के दोनों टायर थे वो पहाड़ी के किनारे से टकरा गए और वहीं फट गए। फट गए, बिल्कुल ठीक। और बिल्कुल। गाड़ी एकदम से 2 टायरों के ऊपर आ गई। 2 टायरों के ऊपर चलते हुए गाड़ी एक बार फिर दोबारा से फटे हुए टायरों के ऊपर गिरी और फिर दोबारा से 2 टायरों के ऊपर होगी खड़ी और बिल्कुल खाई की तरफ मुड़ गई। लेकिन भगवान का शुक्र है कि वहाँ पर कोई 25-30 फुट की रेलिंग लगी हुई थी, वो शायद भगवान ने हमारे लिए लगवाई थी वहाँ पे। नहीं तो वहाँ पर रेलिंग लगाने का कोई औचित्य भी नहीं बनता था और वो गाड़ी जाके उस रेलिंग के साथ फंस के खड़ी होगी। 5-7 मिनट तो हमें ये समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। मैं लेफ्ट साइड वाली सीट पे बैठा था और राइट साइड वाली सीट पे संदीप बामल था। जब गाड़ी रुकी तो संदीप बामल लेफ्ट वाली सीट पे था और मैं राइट वाली सीट पे था। 2 मिनट में सोचता रहा भाई ये हुआ क्या है, हम मर गए हैं, जिंदा है, हुआ क्या है आखिर? तो ये बाहर से आवाज आई, भाई बाहर निकलो जल्दी। बाहर निकल के देखा तो बड़ी खुशी हुई और सबसे पहले अपना परिवार याद आया, बच्चे याद आए कि चलो सब कुछ हो ठीक सकता है है। कि उनके प्यार के कारण ही हम बच गए हो। नहीं तो वहाँ संभावना बिल्कुल भी नहीं थी बचने की। तो पवन जी, जब आप गाड़ी रुकी और रेलिंग में फंसी और जब आप बाहर निकले, आपको क्या लगा कि हुआ क्या? कैसे आपका मतलब इमोशंस क्या थे? बाहर निकलने के बाद मुझे लगा कि मेरे कुछ हुआ ही नहीं है, भाई कमाल हो गया। तो देखा, हाथ पैर लगा के सब कुछ साबुत था, कहीं कोई चोट नहीं थी। तो मैं तो भाई खुश हो गई, इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। बड़ी खुशी हुई कि हम बच गए। तो लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, उन्होंने पूछा क्या हुआ है, तो हमने बात बताई कि भाई हमारे साथ ये हुआ है। तो लोग भी हैरान थे कि तुम यहाँ पे बच कैसे गए, यहाँ तो कई हादसे हो चुके हैं और आज तक कोई बचा नहीं है। कम से कम 2000 फुट गहरी खाई थी वहाँ। तो फिर आपने ट्रिप अपना कंटिन्यू करा क्या, वापस ले आके चंडीगढ़ आ गए? हाँ कंटिन्यू करा।
आपने जोकर फिल्म देखी होगी जी 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 राज कपूर साहब की जी जी जी। कि चाहे कुछ हो जाए दुनिया ऐसे ही चलनी है। अच्छा। तो हमने भी यही करा, अपना ट्रिप कंटिन्यू किया। रास्ते में हमें कोई भाई मिल गया सज्जन, आकाश शर्मा, हाँ आकाश जो शर्मा। उत्तरांचल का था, रह यहाँ रहा था, जी, उसकी जी। मदर नुब्रा वैली से थी। राइट राइट राइट। तो उसने हमें लिफ्ट दी, हम उसकी गाड़ी में सवार हो गए और नुब्रा पहुंच गए। उसके बाद हमने अपना एज इट इज़ जो प्रोग्राम बनाया था कंटिन्यू रखा। जो थोड़ी बहुत चोट आई थी उसमें अपना दवाई दुवाई लगाई और चलते और चलते रहे। सेट हो गए और चलता रहा। बाकी इससे एक सबक मिलता है कि भाई जिसके साथ भगवान है उसका कोई कुछ उसका नहीं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साइया मार मार सके सके ना ना कोई। संदीप जी, हाँ जी। उस दिन ट्रिप में क्या हुआ था? अपने स्पष्ट वर्ड शब्दों में वर्णन करिए। आप कहाँ थे, कैसे बैठे थे और क्या हुआ? आप सो रहे थे, जाग रहे थे, हुआ क्या? जब मैं ट्रिप पे जा रहा था उस टाइम एक्सीडेंट से जस्ट पहले मेरे को नींद आ रखी थी। आई थिंक नींद तो सबको आई हुई थी, सिर्फ फ्रंट पैसेंजर को पैसेंजर को नहीं, छोड़ नहीं, के नहीं। सबको नींद आ रही थी। विशाल जी और मैं सो रहे थे, हम दोनों सो रहे थे, ये दोनों जाग रहे थे, बूढ़े भाई मेरे। अच्छा, हाँ। तो जब आप किस साइड बैठे थे, ड्राइवर की साइड के हाँ मैं ड्राइवर के साइड बैठा था पीछे? हाँ जी हाँ जी। ओके ओके। तो उसके बाद नींदों मेरे को आवाज़ सुनाई दे। मैं बड़ा भाई बोला कि देखो ये कहाँ जा रही है गाड़ी। तो उसके बाद ड्राइवर एकदम उठ गया और उसने पहाड़ की तरफ गाड़ी कर दी ओ तेरी का। और फिर? पहाड़ से जा टकराई हमारी गाड़ी। ओ फक। फिर? उसके बाद गाड़ी में हिचकोले हो गई, ऐसे ऐसे घूम रही गाड़ी, ऐसे 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 ऐसे। हम भी गाड़ी के अंदर ही ऐसे ऐसे जा रहे मोड़ के उस साइड चला गया, उधर मेरा भाई इधर वाला इधर चला गया और यहाँ पर और सीटें एक्सचेंज होगी। और मेरा औंधे मुंह पड़ा वहाँ नीचे। जो मैंने सोचा दोनों गाड़ी सीटों के बीच की जगह है उसमें उल्टा गिरा हुआ। मैंने सोचा गाड़ी गई खाई में और थोड़ी देर बाद में देखा ऊपर खड़ा होके गाड़ी तो सड़क पे ही है। कुछ टाइम के लिए तो ऐसे लगा हम मर हाँ गए। भाई हम धरती पे ही है या ऊपर पहुंच गए। 2-3 मिनट हमें लगे सेट होने में। बट वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको क्या सीखने को मिला? सीखने को तो ये मिला कि मैं पहाड़ों में नहीं आऊंगा। आऊंगा तो अपनी गाड़ी लेके आऊंगा। अब खरदुंगला से नुब्रा के रास्ते में क्या हुआ उस दिन, बताइए please। ऐसा जी ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अच्छा। मेरे मोबाइल पे फोन आया, मैं फोन को पिक करके बात कर रहा था। ओके। तभी मैंने अचानक देखा गाड़ी तेज स्पीड पे चल रही है और तेज उठती जा रही है पहाड़ी पे? पहाड़ी पे। जब मैंने देखा कि सिटी सामने एक अपना टर्न आ रहा है लेकिन ड्राइवर कुछ नहीं कर रहा, मैंने ड्राइवर तेज आवाज मारी, भाई कहाँ चला रहा है तू? ओ तेरी का। उसके बाद क्या हुआ, ड्राइवर ने एकदम ब्रेक लगाने की कोशिश करी। उसके बाद गाड़ी उसने सीटी मारने की बजाय उसके 2 टायर पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए। उसके बाद हमारी गाड़ी क्रॉस होते होते पलटे से 2 टायर फट ओ गए। तेरी। और सिर्फ मैं कहूंगा भगवान ने बचाया। पहले भी जिंदगी दी है 2 बार, आज तीसरी बार दी है। जी। हुआ क्या, 50 फुट की एक रेलिंग लगी हुई थी। ओके। जैसे गाड़ी गई मैंने बोला बस अब तो गए, क्योंकि मेरा पहले ऐसा हो चुका था। मैं बोला चलो जो ईश्वर की मर्जी। पीछे वाला दरवाजा ओपन करा और सबको निकाल दिया बाहर। मुझे पता है कि ईश्वर ने बुलाना तो बुला लेगा। जी जी जी। मेरी भी नहीं आई हुई इसलिए मुझे नहीं बुलाया, इसलिए मैं आपके सामने हूँ। तो आपका एट द एंड ऑफ द डे ये ट्रिप आज हम खत्म कर रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या आपने सीखने को मिला, क्या क्या देखा, और लद्दाख के लिए आप क्या रिव्यूज देंगे? बहुत कुछ मिला सीखने को। पहली बात तो मैं आगे कभी हायर की हुई टैक्सी में नहीं आऊंगा। लद्दाख में भी? बिल्कुल नहीं। ओके। किसी भी पहाड़ी एरिया में नहीं। क्योंकि जो कॉन्फिडेंस आदमी को अपने ऊपर होता है दूसरे के ऊपर नहीं होता। नहीं होता। राइट और राइट। ये नहीं पता होता कि वो ड्राइवर रात को सोया भी है कि नहीं सोया है या नशा किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप आदमी कहीं पर भी रुक सकता है, लेकिन ये ड्राइवर सोचते हैं कि अपना जल्दी जाए और जल्दी वापस आए, जल्दी टूर कंप्लीट करें और पैसे बनेंगे। ये इस बात को नहीं सोचते कि 4 और लाइफ इनके ऊपर डिपेंड करती है। 4+4+4 हाँ, हर बंदे की 4 फैमिली से हाँ, मिनिमम बिल्कुल, पूरी फैमिली डिपेंड करती है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। नई चीज़ देखने को मिली। लोग कहते थे कि नंगे पहाड़ है भाई क्या देखने जा रहे हो, लेकिन इन नंगे पहाड़ों में जो खूबसूरती हमने देखी है वो इंडिया में और कहीं नहीं है। और इन पहाड़ों की खूबसूरती आप इनको यहाँ आके ही महसूस कर सकते हो। हाँ, फोटो बिल्कुल, फोटो यही में आके नहीं, महसूस कर सकते फोटो हैं। में नहीं होती है। फोटोज देख के तो आप यही है कि फिल्म देख ली, लेकिन खुद जब आप यहाँ आते हो, यहाँ वातावरण में रहते हो, सांस लेते हो,
तो आपको पता चलता है कि लेह लद्दाख क्या है। तो मैं इस ट्रिप को कुछ एक ईडियम से, मुहावरे से कंक्लूड करना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें सिर्फ फ़ोटोज़ में अच्छी लगती हैं, पर लद्दाख एक ऐसी जगह है जो आप इसकी जो असली रियलिटी है वो यहाँ आके पता चलती है। To shine like a sun, you need to burn like a sun.